स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन का ध्यान देश की शिक्षा व्यवस्था और उसमें किए जा रहे सुधारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह सबको ज्ञात है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि का वास्तविक आधार उसकी शिक्षा प्रणाली ही होती है। यदि शिक्षा सुदृढ़, आधुनिक और समयानुकूल होगी तो आने वाली पीढ़ियां अधिक सक्षम, उत्तरदायी और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी सिद्ध होंगी। आजादी के बाद से लेकर अब तक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए गए हैं, किंतु यह स्वीकार करना होगा कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों तक शिक्षा की पहुंच सीमित है। सरकार ने पिछले वर्षों में शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कौशल विकास कार्यक्रम इसके उदाहरण हैं। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता, तार्किक सोच और व्यावहारिक कौशल विकसित करना भी है। साथ ही भाषा और संस्कृति को भी संरक्षित रखते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। यह सच है कि बदलते समय में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि जीवन यापन और समाज सेवा का सशक्त माध्यम बन चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ साथ शिक्षक समुदाय की स्थिति पर भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है। एक प्रेरक और सक्षम शिक्षक ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। यदि शिक्षक को उचित सुविधाएं, प्रशिक्षण और सम्मान मिलेगा तो वह न केवल अपने दायित्व का निर्वाह बेहतर ढंग से कर सकेगा, बल्कि विद्यार्थियों में भी कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन की भावना विकसित होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। आज भी कई विद्यालयों में शौचालय, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं की कमी देखी जाती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आदरणीय सदन को यह भी ध्यान देना चाहिए कि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का दायरा और अधिक बढ़ाया जाए। आज की युवा पीढ़ी को केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि उद्योग, कृषि, विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित करना आवश्यक है। यदि युवाओं को सही दिशा और अवसर मिले तो वे रोजगार तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार उपलब्ध कराने वाले बन सकते हैं। यह तभी संभव होगा जब शिक्षा का स्वरूप व्यावहारिक और रोजगार परक होगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा केवल
परीक्षा पास करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है। विराम।